बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. My name is यासिर अली तनोली। आज हमने फर्स्ट ईयर की बुक फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स and इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम आज हमने इसको स्टार्ट करना है और इसी के ऊपर आज हमने बात करनी है। और इसका सबसे बेसिक जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स related to vector। आज हमने वेक्टर को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने मेजरमेंट को स्टडी किया था और मेजरमेंट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने कहा था वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। एक हमारे पास होगी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास होगी जी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, आज हमने ये स्टडी करना है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, उसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, डेली लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह। यानी यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। एक हमारे पास डेफिनेशन, सेकेंडली इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में, इसी तरह रिप्रेजेंटेशन और डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। इन 4 चीज़ों के ऊपर आज हमने बात करनी है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। डेली लाइफ में कुछ बातें हम यहाँ पे कह रहे होते हैं, हम इस तरह बोलते हैं, शॉप के ऊपर जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें 5 kg राइस चाहिए, 5 kg शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, या इतने किलो हमें आटे का थैला चाहिए, या आज का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतने फ़ारेनहाइट है, इतने केल्विन है हमारे पास। या हम कहते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, या हम ये कहते हैं कि इस जगह से लेके मेरे घर तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, या हम ये कहते हैं कि गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवा दें, या हमने गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया है। तो ये जितनी चीज़ें भी हैं, मैस है, लेंथ है, टाइम है आपके पास, यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, इतने सेकंड्स लगते हैं, इतने आवर्स लगते हैं। तो ये जितनी एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, ये डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और इसमें सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ शामिल हैं। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, जिस तरह हमने ये कहा कि हमें 5 kg राइस चाहिए, तो ये kg रिप्रेजेंट करेगा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी उसके मैग्नीट्यूड को, और यहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी।
5 kg राइस लिए और हम घर को आ गए। डिस्टेंस है जी यहाँ से घर तक का, वो है जी 10 किलोमीटर। उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन किया, बात खत्म हो गई। टाइम है जी 2 मिनट्स, बात खत्म हो गई। पेट्रोल आपने डलवाया जी 10 लीटर, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर बात आपके पास खत्म हो गई। तो मैंने कहा कि हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक हम डिफाइन करेंगे जी स्केलर, और दूसरी हम डिफाइन करेंगे जी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which are completely described by, which are completely described by its magnitude is known as scalar physical quantities। जिस तरह हम बात करते हैं जी डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस जो है फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर डिस्टेंस है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड पे बात करते हैं जी, गाड़ी की इतनी स्पीड है जी 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जी, स्केलर क्वांटिटी। अब बाज़ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। डायरेक्शन किस तरह चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि फला चौक में जाओ और वहाँ पे मिठाई की दुकान है, वहाँ से 5 kg 5 किलो मिठाई लेके आ जाओ। चौक मेरे पास यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास चौक है, चौक की इस साइड पे भी शॉप्स है, इस साइड पे भी मार्केट है, इस साइड पे भी मार्केट है, इस साइड पे भी मार्केट है। अगर मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन करूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, बच्चे को मैं कहता हूँ कि चौक से मिठाई लेके आ जाओ। बच्चा भागता हुआ आता है, इधर चौक में आता है, इस जगह पे आता है, इस जगह पे वो यहाँ से इस चौक से 2 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड पे चला जाता है। 2 किलोमीटर जाने के बाद इसको यहाँ पे मिठाई की दुकान नहीं मिलती। अब ये वहाँ से किसी से पूछता है, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, मिठाई की जो शॉप है वो यहाँ पे ईस्ट वाली डायरेक्शन में 2 किलोमीटर वाली साइड पे है। वो यहाँ पे किसी से पूछता है कि मिठाई की दुकान यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से उसको बंदा कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जब 4 किलोमीटर दूर है, ये फिर क्या करता है, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। 4 किलोमीटर, तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर। अब अगर यही बच्चा मुझसे पूछ लेता कि सर मैं चौक से मिठाई लेके आऊँगा तो मिठाई की दुकान की डायरेक्शन कौन सी है, यानी मिठाई की दुकान कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में है, वेस्ट वाली डायरेक्शन, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में है, वेस्ट वाली डायरेक्शन में है, या साउथ वाली डायरेक्शन में है, तो इससे ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर ना करना पड़ता। अभी इसने किलोमीटर का सुना, 2 किलोमीटर है, चौक से मिठाई की दुकान 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का सुना, ये भाग के आ गया। इसने डायरेक्शन नहीं पूछी, मैग्नीट्यूड इसको पता चल गया किलोमीटर में, लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछी। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे इस जगह पे अगेन उसने डायरेक्शन नहीं पूछी, कौन सी डायरेक्शन में। फिर उसने पूछा, उसको किलोमीटर का पता चला, मैग्नीट्यूड का पता चला, तो वो इधर चला गया। तो इसलिए पास क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी तो ज़रूरी होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देते हैं जी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
those physical quantity which are completely described by magnitude as well as डायरेक्शन। यानी दो चीजें हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स 5 न्यूटन फोर्स, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं ये कहता हूं एक बच्चा जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो एकदम से माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो मैं एकदम से बोलूंगा ईस्ट वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड प्लस ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो उसकी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी तरह आपने वेलोसिटी पे बात करते हैं जी, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है जी 5 मीटर पर सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में है ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ या 5 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, यहां से लेके यहां तक नॉर्थ वाली साइड में 5 मीटर, तो इट मीन ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह सेकेंडली हमने अभी बात करनी है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है जी, एक होती है हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हमारे पास होती है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर बात की जाए तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जिस तरह हमने फिजिकल क्वांटिटीज में अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन को हमने एक्सप्लेन किया था कि उनकी सिंबल क्या थी। जिस तरह लेंथ थी हमारे पास, लेंथ के लिए हमने कहा L, मास के लिए कहा M, टेम्परेचर के लिए कहा T, टाइम के लिए कहा T। तो इस तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसमें याद रखनी है, एक आप देखेंगे अपनी बुक में और दूसरा जो है वो हैंड रिटन में एक्सप्लेन करना। बुक में देखें फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी फोर्स के ऊपर, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बुक में देखेंगे आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। मैं बाकी चीजों पे बाद में आता हूँ। ये एफ है जी, एफ को उसने बोल्ड करके लिखा होगा किसी जगह पे, ये बुक में हो सकता है, या आपके पास वेलोसिटी है जी, उसको बोल्ड करके लिखा होगा। यानी एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बोल्ड लेटर्स से होगी, ये भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, जिस टाइम आप लिखते हैं, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप बोल्ड लेटर्स में उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ना करें, क्योंकि जिस टाइम आप बोल्ड लेटर्स में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो एक पेज की जगह पे बोल्ड करते हुए 3-4 पेजेस के वहां से सुराख हो जाएंगे। तो इसलिए ये बोल्ड लेटर्स में बुक में लिखा होता है। उसके अलावा आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एरो यूज कर रहे होते हैं। एरो फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, फोर्स के ऊपर, फोर्स के सिंबल के ऊपर आपने एरो को डाल दिया,
जहां से ये एरो स्टार्ट हो रही होती है ना, ये इसे बोला जाता है जी टेल, और जहां पे खत्म हो रही होती है ना, इसे बोला जाता है जी हेड। तो ये इसके ऊपर आपके पास आ गई। या इसी तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में आपके पास एरो जो है वो उसके नीचे भी लिखा जाता है। और मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, इसके ऊपर भी लाइन डाल सकते हैं, इसके नीचे भी लाइन डाल सकते हैं। ये आपके पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जिस टाइम आप मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मैं यहाँ पे ग्राफिकल को बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, वो इस तरह लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या बल्कि मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ जी, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, और कहीं पे इस तरह लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अब ये जो लिखा हुआ है ना फोर्स, अब इसमें चेक करें, मैंने कहीं पे भी कोई एरो नहीं डाला हुआ, तो इट मीन ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जिस टाइम इस तरह की लिखा हुआ नजर आएगा तो इट मीन ये वेक्टर, पहले तो हमें ये देखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर ये हमें ये शो करता है कि ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जिस टाइम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। या इसके लिए एक और काम भी करते होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह लिख लिया जी, एरो डाल दिया 2 न्यूटन। अब आपको याद आ गया एकदम से कि हमने तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करना था, अब इस एरो को रेज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन्स डाल देंगे, जिसको मैथमेटिक्स में मॉडुलस पढ़ा जाता है या मॉड पढ़ा जाता है। ये मॉड भी जो है ना, ये मॉड, ये भी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मॉड हो गया और ये दोनों हो गए, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये ऊपर जो एरो डाला हुआ है या नीचे एरो डाला हुआ है, या आपने क्या किया हुआ है, इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह सेकेंडली हमने देखना है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, इसके लिए सिंपल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमेशा याद रखना है, हम स्केल यूज करते हैं। जैसे हम ग्राफ बना रहे होते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें हम स्केल यूज कर रहे होते हैं, और हमारा स्केल जो होता है वो ज़्यादातर हम सेंटीमीटर में ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली थी ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और फोर्स कितनी लग रही है जी, 50 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करके देनी है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए याद रखना है, देखिए स्केल के ऊपर हमारे पास न्यूटन में वैल्यूज जो हैं वो गिवन नहीं होगी, वो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज या लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 5 न्यूटन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बेटा मैं अगर 1 न्यूटन कंसिडर करता हूँ तो 50 न्यूटन की यानी 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हुए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी, और पेज के ऊपर उसे ड्रा करना या कॉपी के ऊपर ड्रा करना मुश्किल होगा। अब देखिए अगर मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, देन 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मैं इजीली 5 सेंटीमीटर को पेज के ऊपर ड्रा कर सकता हूँ। मैंने स्केल लिया
स्केल से लाइन लगाई थी, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ वहाँ पे क्या डाला जी, एरो डाला। कौन सी डायरेक्शन है जी, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, और फोर्स कितनी लगी है, 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन को इसके ऊपर इसके इक्वल हमने रिप्रेजेंट की हुई है 5 सेंटीमीटर की। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था, और इसके हमने कुछ स्टेप्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना था। सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल हमने लेना था, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन, हमने इस तरह लाइन ड्रा करनी थी। इंग्लिश में मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कट द इक्वल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन। ये 3-4 स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले हमने स्केल लेना, स्केल को हमने सेंटीमीटर की इक्वल कंसिडर करना है, फिर हमने लाइन्स ड्रा करनी है। लाइन्स ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, लास्ट में एरो डाल देना है। ये एरो हेड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास टेल को रिप्रेजेंट करेगी। हेड टू टेल रूल ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हमें पता है जो हमारे पास सिंपल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम सिंपल मैथमेटिक्स के मेथड से ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में, तो मैं इसको इजीली, क्योंकि फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं डिस्टेंस पे बात कर लेता हूँ, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह एडिशन आपके पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की, सब्ट्रैक्शन होती है, और किस तरह हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की होती है। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।